अगर किसी पर अत्याचार करना जुर्म है तो अत्याचार सहना उससे भी बड़ा जुर्म है। किसी भी मजबूरी या लाचारी में किसी के अत्याचार को सहना, उसे देखना लगातार जुर्म को बढ़ावा देने के बराबर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद ना तो किसी लाचार के लिए आगे बढ़ता है कोई मदद का हाथ और ना ही जुर्म के खिलाफ उठता है कोई खास कदम। और इसीलिए लगातार जुर्म का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब हद यह है कि प्यार, त्याग, समर्पण जैसी भावनाएं भी अब जुर्म के दायरे में आ गई हैं। जुर्म की कुछ ऐसी दास्तानें मैं प्रवीण दत्ता आपके फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म में पेश करूंगा और इस कड़ी में सबसे पहले पेश है ये रिपोर्ट। माँ बाप के झगड़े में अपनी माँ का पक्ष लेना एक 10 साल के बेटे को इतना भारी पड़ा कि उसे अपने ही पिता के हाथों अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला है छत्तीसगढ़ के साल्हे घोरी गांव के छिंदपानी टोला का। यहाँ रहने वाले हर सिंह को एक तरफ अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था तो दूसरी तरफ पत्नी हर सिंह की शराब पीने की लत से त्रस्त थी, जिसके चलते आए दिन ये घर लड़ाई का मैदान बना रहता। कारण पूछने पे बताया कि उसकी पत्नी से झगड़ा वाद विवाद होता था, पत्नी के ऊपर वो चरित्र में संदेह भी करता है, इस कारण से वो लड़के को मार दिया। हाँ, वैसे जरूर शंका करना हमारे घर में माने रात के कौन रात रहे से बोला 2 दिन में देखे। हाँ, अंदर तो नहीं। हाँ, लेकिन अंगना में सोए रहा हम, जहाँ पे मेरी पत्नी सोए रहे तो क्या है कि बकरी के ऊपर खड़े रहे मोहल्ले में पत्नी के ऊपर। हत्या की रात हुए विवाद में उनके बेटे कमल ने बीच बचाव करते हुए अपनी मां का पक्ष लिया तो गुस्साए हर सिंह ने घर में ही पड़ी कुल्हाड़ी से कमल के सिर पर तेज प्रहार किया, जिससे मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी पड़ोसियों द्वारा गौरेला थाने में दी गई और हत्यारे पिता को पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया। घटना स्थल मुआयना करके 100 का पंचनामा वगैरह किए, आरोपी हर सिंह को हिरासत में ले लिए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने ही बेटे का खून कर सलाखों के पीछे जाने वाले इस आरोपी को अपने कुकृत्य पर कोई रंज दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बार बार हत्या के कारणों को बता अपनी सफाई दे रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उस मासूम की आखिर ऐसी क्या गलती थी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जुर्म की अगली दास्तान देखने से पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। यूपी में हैवानियत आई सामने, लखनऊ में हुई युवती के साथ दिल्ली गैंगरेप जैसी वारदात। मोहनलालगंज के एक सरकारी स्कूल में मिली युवती की लाश, गैंगरेप के बाद चाकुओं से गोदकर की गई युवती की हत्या। पुलिस महानिदेशक ने 2 पुलिस ऑफिसरों को किया सस्पेंड। वहीं दूसरी ओर कल हुए बेंगलुरु के स्कूल रेप केस में अभिभावकों ने किया स्कूल का बहिष्कार, स्कूल प्रशासन का किया जमकर विरोध। गौरतलब है कि विद्यालय में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ 2 कर्मचारियों द्वारा गैंगरेप के आरोप के बावजूद विद्यालय प्रशासन नहीं ले रहा कोई जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में हुए सूरत बम धमाकों के सभी 11 आरोपियों को किया बरी, साथ ही रद्द की टाटा कोर्ट द्वारा निर्धारित 10 से 20 वर्ष की जेल की सजा। गौरतलब है कि 21 जनवरी 1993 को सूरत के वराछा और सूरत रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोटों में एक छात्रा की हो गई थी मौत और कई अन्य लोग हुए थे घायल। गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अनुसंधान के लिए जरूरी होते हैं सबूत और गवाह। जिन मामलों में सबूत या गवाह मिल जाते हैं उन मामलों में रासफाश करना पुलिस के लिए आसान होता है, लेकिन जहां न तो सबूत हो और न गवाह हो, वो मामले बन जाते हैं पुलिस के लिए एक पहेली। हरियाणा के हिसार के एक गांव दौलतपुर के प्रसिद्ध बड़बाला धाम के महंत बाबा गोपाल दास की कुछ लोगों ने तेज धार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। मृतक महंत के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सिविल अस्पताल भेज दिया है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बाबा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और अब तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे हत्या के कारणों का पता चल पाए। कोई रंजिश नहीं थी, अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। गांव वालों के अनुसार 48 वर्षीय बाबा गोपाल दास 5 साल पहले महंत की गद्दी पर गद्दीशीन हुए थे। वो दोनों पांवों से अपाहिज थे। उनकी आसपास के गांवों में काफी मान्यता थी। यही कारण है कि उनकी हत्या से क्षेत्र के लोगों को काफी आघात पहुंचा है। पुलिस ने गांव के सरपंच की शिकायत पर अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर महंत के सेवकों से बात कर जांच शुरू कर दी है। तेज हथियार से उनके शरीर के अंदर 5-6 जगह वार किए गए
जिससे उनकी मौत हो गई। सरपंच की स्टेटमेंट लेके मुझे मदद कर दिया। दरअसल इस हत्या के बाद धाम में लूटपाट या अन्य किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने से पूरा मामला संदिग्ध बन गया है। हत्या की रात महंत गोपाल दास का प्रमुख सेवक अपने गांव गया हुआ था। फिलहाल पुलिस धाम की गद्दी को हत्या का कारण मानकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जुर्म की अगली दास्तान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको फिर लेकर चलते हैं जुर्म के उस आसमान के नीचे जहां मासूमों की चीखें और दर्द है और हैं उनके खून के छींटों के निशान। पेश है ये रिपोर्ट। कानपुर के चकेरी इलाके में कक्षा 6 में पढ़ने वाला ये छात्र अपनी मां से दोस्तों से मिलने की बात कहकर जो गया तो फिर कभी नहीं लौटा। घर वाले उसे तलाशते रहे, लेकिन अगली सुबह मिलिट्री फार्म हाउस के पास बबूल के पेड़ से जब लटकी हुई एक लड़के की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को पेड़ से उतारकर शिनाख्त करवाई तो वो लापता अमन ही निकला। शिव कटरा इलाके में रहने वाले मृतक अमन के घर वालों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। धीरज नाम है उसका, उसकी गाड़ी ले गया तो उसकी गाड़ी गई टूट, तो उसको धमकी दे गई कि मेरे को 5,000 रुपए चाहिए मुझसे, अगर 5,000 नहीं दूंगा तो बच्चा जो भी करे। वो अपने आप से फांसी लगाने वाला बच्चा नहीं कि मेरा बेटा इतना जवान थोड़ी ना है, 20-22 साल का है, 14-15 साल की उम्र है मेरे बेटे की। घटना के पीछे मृतक अमन ने अपने दोस्त की मोटरसाइकिल टूट जाने पर पैसे मांगे थे और न देने पर मारने की धमकी देने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अब तक सिर्फ पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। उसी के अनुसार आगे एक्शन लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या है या फिर सुसाइड है, तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करी जाएगी। नाबालिग छात्र की हत्या को लेकर इलाके में सनसनी अब आक्रोश में तब्दील होती जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार लोगों ने हत्यारों को पकड़ने के लिए जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। अब देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है। मानवता को शर्मसार करती एक जुर्म की दास्तान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। बेंगलुरु में नन की ट्रेनिंग ले रही नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया रेप। अज्ञात आरोपियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले किया पीड़िता को बेहोश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। ओडिशा में आतंक का पर्याय बन चुका मोस्ट वांटेड नक्सली नेता सब्यसाची पांडा गंजम जिले से किया गया गिरफ्तार। सब्यसाची पांडा के ऊपर विहिप नेता लक्ष्मी नंदा व उनके 4 सहयोगियों के मर्डर समेत 30 मर्डर के मामले हैं दर्ज। 2 इटालियन पर्यटकों के अपहरण का भी है आरोपी। पांडा की पत्नी को भी माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में हो चुकी है 2 साल की जेल। कोच्चि में नौसेना ने साथी ऑफिसर की बीवी से अवैध संबंध रखने वाले कमांडर को किया बर्खास्त। महिला के पति ने वरिष्ठ अधिकारियों के पास दर्ज कराई थी शिकायत। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने आरोपी अधिकारी को साथी अधिकारी की पत्नी के साथ संबंध बनाने का पाया दोषी। दोषी ऑफिसर ने कर लिए थे अपने अवैध संबंध स्वीकार। गौरतलब है कि इस तरह के संबंधों को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए माना जाता है बड़ा जुर्म और इसके लिए हो सकता है दोषी का कोर्ट मार्शल भी। अब आपको दिखाते हैं एक और सनसनीखेज वारदात का सच्चा वृतांत। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझती ये 14 वर्षीय बच्ची शिकार हुई अपने सगे पिता और रिश्तेदारों से मिली सजा का। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पिता द्वारा तयशुदा अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। इनकार पर पीड़िता के पिता, चाचा और जीजा ने इस कदर बेरहमी से इसकी पिटाई की और इसे मरा समझकर डुमरिया पुल से गंडक नदी में फेंक दिया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को गंभीर हालत में जिंदा बरामद कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पापा, चाचा, जीजा जी हमरा के मार के डुमरिया नदी में बिक गए। सीवान के महाराजगंज में रहने वाली पीड़िता ने अपने कम उम्र में जबरन शादी और मना करने पर हत्या की नियत से पिटाई और मरा समझकर नदी में फेंक देने के सनसनीखेज आरोप अपने पिता, चाचा और जीजा पर लगाए हैं। फिर भी मोहम्मदपुर पुलिस इसे घर वालों की पिटाई से नाराज होकर आत्महत्या करने के प्रयास से जोड़कर देख रही है। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी पिता सहित अन्य परिजनों पर कार्रवाई की बात कही है। किसी दूसरे से शादी करना चाहते थे,
उसके माँ बाप कहीं दूसरा लड़का शादी ठीक है, उसी के गुस्सा में घर वाले इसको कुछ गाली गलौज मार पीट किए, तो अभी भाग के आके डुमरिया पुल पर से। पुलिस भले ही इसे आत्महत्या के प्रयास से जोड़कर देख रही है, लेकिन पीड़िता के बयान की माने तो एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आ गया है। एक बाप द्वारा रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को इतनी यातना देना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जुर्म की अगली दास्तान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, प्यार, ये ऐसी चाहत है जो हर शख्स की होती है, और इन चाहतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं और इन चाहतों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इंसानी चाहते हैं जिनका अंत नहीं होता, और जिन इच्छाओं का अंत नहीं होता उन्हें पूरा करने के लिए कुछ लोग लेते हैं छल, कपट और फरेब का सहारा। छतरपुर थाने में उस वक्त सरगर्मियां तेज हो गईं जब पुलिस को फोन पर एक अज्ञात लाश की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके की तरफ रवाना हो गई। घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि लाश एक विवाहित युवती की है। लाश के पास से कड़े, मंगलसूत्र और करीब करीब सारे जेवरात गायब थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला कत्ल के साथ साथ लूट का भी है। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर भी लाश की पहचान न हो सकी। तब पुलिस ने लाश का फोटो समाचार पत्रों में दे दिया। अगले दिन थाने में एक बदहवास सा युवक आया जिसने अपना नाम राहुल नागर बताया। राहुल अपनी दोस्त मीनाक्षी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। पुलिस को मीनाक्षी की गुमशुदगी के तार अज्ञात लाश से जुड़ते हुए दिखाई दिए, लिहाजा पुलिस ने राहुल नागर से लाश की पहचान करवाई। पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला, ये लाश मीनाक्षी की ही थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले मीनाक्षी एक ऐसे शख्स के साथ जरूरी काम का कहकर गई थी जिसे राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। मीनाक्षी के साथ हुए हादसे की खबर उसके पति राजू तिवारी को दे दी गई। राजू से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मीनाक्षी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। साथ ही राजू ने राहुल की अनजान शख्स वाली कहानी से भी साफ इनकार कर दिया। मीनाक्षी की कॉल डिटेल से सारा मामला साफ हो चुका था। तमाम सबूत राहुल के खिलाफ जा रहे थे, लिहाजा पुलिस ने बिना वक्त गवाए राहुल को रिमांड पर ले लिया, जिससे परत दर परत कहानी खुलती गई। मीनाक्षी तिवारी देखने में जितनी सुंदर थी, उसकी आवाज भी उतनी सुरीली थी। ये मीनाक्षी की कड़ी मेहनत का ही फल था कि उसने काफी कम वक्त में ही संगीत की दुनिया में खासा नाम कमा लिया था। यूं तो मीनाक्षी के चाहने वालों में कई लोग शामिल थे, उन्हीं में से एक था राजू तिवारी। राजू से मीनाक्षी की मुलाकात कुछ वक्त पहले हुई थी। जल्द ही दोनों की मुलाकातों का दौर चल निकला, जो आखिरकार प्यार में तब्दील हो गया। मीनाक्षी राजू के साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी। और आखिरकार मीनाक्षी का सपना एक दिन सच साबित हुआ और मीनाक्षी ने राजू के साथ अपना घर बसा लिया।
मीनाक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी उसकी जिंदगी में राहुल का आना हुआ, जो मीनाक्षी की संगीत मंडली का ही सदस्य था। राहुल का मीनाक्षी के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। मीनाक्षी राहुल को एक भला इंसान समझती थी, लेकिन वो राहुल की हकीकत से अनजान थी। आखिरकार राहुल ने अपने नापाक इरादे पूरा करने के लिए बिछाया एक घिनौना जाल, जिसमें उसके दोस्त सलमान ने उसकी मदद की। अगले दिन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए राहुल मीनाक्षी को बाजार ले जाने के बहाने से अपने साथ ले गया, क्योंकि मीनाक्षी भी राहुल को काफी वक्त से जानती थी, लिहाजा वो भी राहुल के साथ चली गई। अति विश्वास अंधविश्वास होता है, इसी बात का एहसास मीनाक्षी को तब हुआ जब राहुल ने एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोक दी, जहां पहले राहुल का साथी सलमान पहले से ही मौजूद था। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, दोनों उस पर टूट पड़े और मीनाक्षी की अस्मत को तार तार कर दिया। अब मीनाक्षी का जिंदा रहना राहुल और सलमान के लिए मौत का सबब बन सकता था, लिहाजा दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मीनाक्षी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। आज दोनों कातिल सलाखों के पीछे हैं। कानून को गुमराह करने की कोशिश में लगा राहुल ये भूल गया था कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म ETV 5/96 भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास पनप रहे जुर्म की सच्ची और बेबाक तस्वीरें लिए इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक आपको रहना होगा सतर्क और होशियार। नमस्कार।